एक तरफ शहर का तापमान 44 पहुंच चुका है और अभी भी जो अंग्रेजी स्कूल हैं वो 12 जून के बाद खोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे उन्हें 5 जून से खोल दिया गया है। बेहोश हो जा रहा है। कौन बच्चा बेहोश हो गया? प्रिया नाम की लड़की। गर्मी की वजह से कोई नाश्ता करके भी नहीं आता, इसी वजह से सब बेहोश हो जाता है। अभी है ना, सबको छुट्टी मिला हुआ है, क्यों आगे बढ़ा दिया गया है छुट्टी को, पर यहाँ तक छुट्टी मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार के इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे बाकी राज्यों ने छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया है, और जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इसलिए कि जो तापमान जमशेदपुर का है और रांची में बहुत अंतर है। सर, हम लोग का यहाँ समस्या है कि पानी नहीं आता है, पानी लाने दूर जाना पड़ता है, वॉशरूम भी गंदा रहता है, वॉशरूम जाने का मन नहीं करता। टॉयलेट बना हुआ है तुम्हारे स्कूल में? बना है पर साफा नहीं रहता है। क्लास में लोग खुद से सफाई करते हैं। हमें लगता है कि इन खबरों के बाद जिला प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो, उसे कहीं ना कहीं इस बात पर संज्ञान लेगा और इन बच्चों का भी उसी तरीके से कम ध्यान रखेगा। गर्मी नहीं लग रहा तुम लोग? बेहोश हो जा रहा है। कौन बच्चा बेहोश हो गया? प्रिया नाम की लड़की। गर्मी से? हाँ, गर्मी से। स्कूल में पंखा है? चलता है? हाँ, पंखा है। अभी टाइल्स बिछा जा रहा है। क्या बिछाया रहा है? टाइल्स। पंखा नहीं चल रहा है? पंखा चलता है, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ शहर का तापमान 44 पहुंच चुका है और अभी भी जो अंग्रेजी स्कूल हैं वो 12 जून के बाद खोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे उन्हें 5 जून से खोल दिया गया है। ये अलग अलग ये है। और एक तरफ खासकर झारखंड में हीट वेव कल से ही बहना शुरू हो गया है। मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि 11 बजे से 4 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन इन बच्चों के लिए एक अलग ही नियम है। न सरकार, जो झारखंड सरकार है, उन्हें भी पता नहीं कि सरकारी स्कूल के बच्चे खुल गए हैं, कि उनके स्कूल खोल दिए गए हैं और उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या एक्सटेंड करना चाहिए। कई राज्यों ने गर्मी को देखते हुए, जैसे कि मानसून लेट आ रहा है, 15 जून के बाद आने की आज की खबर है, तो कई जगह बढ़ा दिया गया है। क्या गर्मी है आप लोग? हाँ, गर्मी बहुत है। क्या स्थिति क्या है स्कूल में? हम लोग गर्मी पानी वानी पीने का जुगाड़? पानी बहुत पीते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत गर्मी लगता है। और मेरे पूछे ना, और स्कूल में नल नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर थोड़ा दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए स्कूल में नल लगना चाहिए। चापाकल चलता नहीं है अच्छा से। हाँ, और बस हो गया। ठंडा पानी लगना चाहिए। ठंडा पानी के लिए कोई जुगाड़ है? नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है हम लोग के पास। पानी तो गर्म हो जाता है। हाँ बोलो। एक्चुअली यहाँ पे कोई नली नहीं है, यहाँ पे चापाकल का पानी कोई पीता नहीं है यहाँ पे। मतलब सप्लाई के पानी नहीं आता है? नहीं, चापाकल से ही पानी पिया जाता है? हाँ, मतलब एक तो हंडी में पानी रखा हुआ है, हाँ। उसी से पीते हैं। हंडी के पानी से पीते हैं। अच्छा, ये बता रही थी कि बच्ची के कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे प्रार्थना के टाइम बेहोश होते हैं। कितने बजे प्रार्थना हो रहा है? हम लोग को यहाँ पे 7:30 बजे प्रार्थना होता है। गर्मी की वजह से कोई नाश्ता करके भी नहीं आता, इसी वजह से सब बेहोश हो जाता है यहाँ पे। स्कूल में 22 तारीख तक छुट्टी मिल रहा है, पर हम लोग का स्कूल में छुट्टी 12 तारीख तक नहीं, स्कूल में 12 तारीख तक छुट्टी मिलना चाहिए। अभी है ना, सबको छुट्टी मिला हुआ है, क्यों आगे बढ़ा दिया गया है छुट्टी को, पर यहाँ तक छुट्टी मिल ही नहीं रहा है गर्मी के चलते। बच्चे हैं और आप देख रहे हैं इतनी गर्मी में भी इतनी इनकी मुस्कान है, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ हीट वेव के चलते बड़े लोगों को भी चेतावनी दी गई, दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे जो है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5 जून से ही खोल दिया गया है। और ऐसी कई घटनाएं आती जब प्रार्थना होता है, प्रेयर होता है, उस समय इसलिए खाली पेट बच्चे आते हैं और उस समय गर्मी से इन्हें कई बच्चे गस्त खाकर गिर जाते हैं। तो सरकार के इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे बाकी राज्यों ने छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया है। जब तक हीट वेव चलेगा, जब तक मानसून नहीं आ रहा है, तब तक कोई ना कोई व्यवस्था करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इसलिए कि जो तापमान जमशेदपुर का है और रांची में बहुत अंतर है। रांची में अभी भी 40 डिग्री पार नहीं किया है, लेकिन जमशेदपुर में लगातार 43, 44 के आसपास में तापमान है और कल से यहाँ हीट वेव भी बहना शुरू हो गया है। तो हमें लगता है कि इन खबरों के बाद जिला प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो, उसे कहीं ना कहीं इस बात पर संज्ञान लेगा और इन बच्चों का भी उसी तरीके से कम ध्यान रखेगा। हालांकि कमियां तो बहुत है, लेकिन किसी और दिन दिखाएंगे। जैसे बच्चों ने कहा कि पीने के लिए चापाकल है, मतलब साफ पानी आपके पास, जबकि ये लीज एरिया है सप्लाई का, एक तरफ सभी घरों में पानी है, तो यहाँ भी कनेक्शन होना चाहिए और खासकर ठंडा कूलर भी होना चाहिए। इसलिए कि आप समझ रहे हैं कि अभी टंकी का पानी सुबह 8 बजे ही गर्म हो जा रहा है, वैसे में बच्चे पानी कैसे पिएंगे, इस पर भी, और चापाकल के पानी ये लोग, जैसा इन्होंने बताया कि ये लोग पी रहे हैं, तो इस बातों पर भी ध्यान देना होगा। क्या मिड डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिड डे मील हाँ, मिल रहा है। कितने बजे?
हाँ 12 बजे आधा 10 बजे मिल जाता है। आ जाता है। हाँ आप लोग खाना बांटते हो? जी खाना बांट। ये बच्चे बोल रहे हैं कि पीने का पानी के लिए चापाकल है, तो चापाकल से ही पानी पीते हैं? नहीं सर, हम लोग टंकी भर देते हैं, मतलब मोटर से, फिर उसको मतलब पीते हैं बच्चा। हांडी और टंकी ड्राम भी भर के रख देते हैं, उसमें से बच्चा। पानी आप लोग कहाँ से ड्राम में कहाँ से भरते हैं? मोटर चला के। बोरिंग है कि मतलब सप्लाई का पानी बोरिंग है? है, बोरिंग बोरिंग है। बोरिंग से मोटर होता से है। लोग भर सप्लाई देते का पानी नहीं है। तो ठंडा पानी तो नहीं होता होगा? कूलर नहीं, घड़ा में रख देते हैं सर, पानी मिट्टी वाला घड़ा में भर के ड्राम में रख देते हैं, स्टील का ड्राम है, उसमें भर के रख देते हैं, बच्चा लोग सब पीता है। चलिए ठीक है। तो ये लोग को जितना, इसलिए कि ये यहाँ का एक तरीके से खाना खिलाने और ये करने वाली दीदी लोग हैं, तो आप इन्हें तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। जो इन्होंने कहा वो सच्चाई बताया। बाकी तो सरकार की व्यवस्था देना होगा, जिला प्रशासन को देना होगा कि कम से कम यहाँ सप्लाई और वाटर कूलर की व्यवस्था तो ज़रूर होना चाहिए इन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। पहले नाम बता दो अपना। मेरा नाम वर्षा कुमारी है। वर्षा कौन सी क्लास में पढ़ती? 7 मध्य विद्यालय में कि हाई स्कूल में? मध्य विद्यालय में। तुम समस्या बता रहे थे, क्या समस्या है यहाँ पर? सर हम लोग का यहाँ समस्या है कि पानी नहीं आता है, पानी लाने दूर जाना पड़ता है, वॉशरूम भी गंदा रहता है, वॉशरूम जाने का मन नहीं करता, और पानी, और हम लोग को क्लास भी खुद साफा टॉयलेट बना हुआ है तुम्हारे स्कूल में? बना है पर साफा नहीं रहता है। अच्छा, बहुत पानी गंदा नहीं रहता है। नहीं, पानी भी नहीं रहता है वॉशरूम में। नल, सफाई के लिए तुम कह रहे थे कि हम लोग खुद से सफाई करते हैं। हाँ क्लास में हम लोग खुद से सफाई करते हैं। हम्म। आंटी बोलती है खुद गंदा किए खुद साफा करो। सफाई वाली दीदी हैं? नहीं है। हाँ, तुम बताओ क्या बता रहे थे? हाँ मेरा नाम मनीषा कुमारी है। हम कक्षा 7 क्लास में पढ़ते हैं और मिडिल क्लास में है। और अभी कहाँ से तुम लोग कितने दूर से आते हो? कानू भट्टा से यहाँ आना पड़ता कितना है। देर लगता है? पैदल आधा आते हो? घंटा लग जाता है। हाँ पैदल ही आते हैं। क्या स्कूल से साइकिल वाइकिल मिला है कभी? नहीं कुछ नहीं मिला अभी तक, तो मेरा पैसा भी नहीं आया है, एक भी नहीं। पैसा नहीं आया। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। हम कक्षा 7 में पढ़ते हैं। सर लोग बोलते हैं ना, जो पहले नाम लिखाता है ना, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। पहले साल नाम लिखा है? हाँ पर हम लोग का आया 1 साल हो गया पर अभी तक पैसा नहीं आया है। मैम बोलती आएगा, आया अभी तक आया नहीं है। नहीं, मैम बोलती है ना कि तुम लोग पुराने हो जाओगे ना तभी सब चीज़ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। साइकिल किसी को नहीं मिला? नहीं सर। तो फिर पैदल ही आते हो? हाँ नहीं, मतलब अपना घर का साइकिल से आते हैं। कितना दूर से आते हो? हम क्या ग्वाला बस्ती तरफ से कितना आते देर हैं। लगता है? आधा घंटा ही। सब पैदल ही आते भट्टा से आते मेरा 1 घंटा लगता है। अच्छा, हम लाल भट्टा बहुत दूर से हम आते उधर हैं। स्कूल नहीं है? नहीं सरकारी है, स्कूल नहीं होता? सरकारी स्कूल है पर 5 तक क्लास है। 5 तक है। हाँ यहाँ 10 और तक 8 है। के लिए यहाँ आ गए नहीं? हाँ इनकी कई समस्या हैं और खासकर हम जिला शिक्षा अधीक्षक मैडम से और अधिकारी से जरूर करेंगे कि इन समस्याओं, जो छोटी छोटी समस्या है, सफाई को लेकर, टॉयलेट को लेकर, इसलिए कि बच्चियाँ हैं, इनके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। और आप समझ सकते हैं कि बच्चे तो कहीं इधर उधर चले जाते हैं जो लड़के हैं, लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर गंदा रहता है तो टॉयलेट नहीं जा सकती है। हमें लगता है कि जितनी छोटी सी कहने में है, लेकिन इनके लिए एक बड़ी समस्या है। ये बच्चे दूर से भी आते हैं, इस बात को भी समस्या का, इसलिए इनके पास इनके लिए कोई ना तो टैक्सी लगा होता है, ना इनके पेरेंट्स इनके लिए गाड़ी लगा के देते हैं, ना खुद बच्चे अपने से आते हैं और खुद जाते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप कई बच्चे का जूते फटा हुआ है, कोई चप्पल पहन कर आया है, कुछ तो खाली पाँव भी आपको बच्चे दिख जाएंगे। और जो कभी कभी तस्वीरों में, अखबारों में भी इस तरह की तस्वीरें छपती रहे। यही है जो भारत की आप तस्वीर करते हैं। एक गांव में नहीं बल्कि हम शहर में खड़े हैं, भालूबासा, जहां से बड़े नामी गिरामी लोग यहां से पढ़े हैं और लिखे हैं। इस स्कूल का एक गौरवशाली इतिहास है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि वहाँ की क्या हालात होगा। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।